मजबूत हैं, कहीं ना कहीं जो है समाज में भी काम करती हैं, और एक कुंवर रानी है भाई, राजनीति गढ़ की दुनिया की, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही, काफ़ी काम कराया। मैं चाहता हूँ गठबंधन साथियों के लिए भी, जो हमारे पदाधिकारी हैं गठबंधन के, तो वो उनके लिए हम इस माइक से अगर उन तक मैसेज जाए तो रुचि वीरा जो है गठबंधन की प्रत्याशी बने। जैसा भाई इसलिए कहना चाह रहे हैं, ठीक है हमारे गठबंधन का भी मलूक नागर के लिए कहा, मेरे हिसाब से मलूक नागर ने हमारे क्षेत्र के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं कहा। देखिए बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि हम जैसे व्यापारियों को काफ़ी सुकून मिला, अच्छे से व्यापार हुआ। कोई मुसलमान को तो वो देना नहीं, ओवैसी को तो हमें वोट देना नहीं, जो वो भी हम उसका भी मुखालफत करते हैं, क्योंकि वो भी भेदभाव की बात करते हैं और हम उसकी सख्त मुखालफत करते हैं। तो यही मैडम मेरा कहना है। जो हमारी रुचि है वो रुचि वीरा से है। अच्छा, जो आप रुचि है आपकी रुचि वीरा, हाँ रुचि वीरा। क्या क्या है? तो दोस्तों, जिस तरह से आप सभी को पता है, हम जनता की राय के लिए निकल चुके हैं। तो जनता में तो सभी जनता आती है, एक आधी से तो काम चलेगा नहीं। तो फिलहाल हम जब निकलते हैं तो जहाँ पर हमें भीड़ दिखती है हम वहीं पर उतर कर पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ भीड़ दिखी थी, कुछ जनता दिखी थी जो आपस में कुछ बातें कर रही थी। हमने सोचा इनसे कंफर्म कर लिया जाए कि इनकी क्या राय है आगामी लोकसभा को लेकर। तो इनसे पता करते हैं, एक एक करके पता करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? महमूद असलम मिर्जा। अच्छा, अभी आगामी लोकसभा आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, 2024 शुरू हो चुका है। आप आगामी लोकसभा को लेकर क्या राय है? पहले आपकी राय पूछ रहे हैं। हमारी राय है गठबंधन को वोट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गठबंधन जो है हम इसमें उसको सहूलियत नज़र आ रही है हमें। किस चीज़ की सहूलियत आ रही है आपको? मतलब ये है कि तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब फ़िरका परस्ती नहीं, फ़िरका परस्ती के हम खिलाफ हैं। अच्छा, हाँ, सांप्रदायिकता के खिलाफ है। अच्छा। हमने तो सांप्रदायिकता के खिलाफ इतनी मुखालफत करी कि 1947-48 में मतलब ये हमने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया। हमने तो हिंदुस्तान में रहना पसंद करा, हमने तो कांग्रेस को वोट दिया, मुस्लिम लीग को नहीं दिया। अच्छा, तो हम तो चाहे हिंदू फिरका परस्त हो चाहे मुसलमान फिरका परस्त, हम दोनों के खिलाफ। अच्छा। तो आपको लग रहा है गठबंधन में अगर आपके यहाँ पर कोई कैंडिडेट आता है तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करेगा? हाँ, उम्मीद ये है कि सही होगा। अच्छा, हाँ। तो आपके तो आगामी जो आपके जो सांसद है मलूक नागर जी, वो किस तरह के व्यक्ति थे? ठीक है वो भी। अच्छा, हाँ। विकास क्या है उन्होंने? हाँ, किया है उन्होंने भी। अच्छा, विकास क्या है? हाँ। तो उनको लेकर क्या राय है आपकी पहले? लेकिन अब जब गठबंधन में अगर होंगे तो वोट देंगे, वरना हम गठबंधन को वोट देंगे। अच्छा, अगर गठबंधन में वो पुनः आते हैं तो उनको वोट देंगे आप? हाँ, जो भी गठबंधन का कैंडिडेट होगा, कोई भी लेकिन हो जाए। कोई भी हो, लेकिन ये है कि ज्यादा जो हमारी रुचि है हाँ। वो रुचि वीरा से है। अच्छा, जो आप रुचि है आपकी रुचि वीरा? हाँ, रुचि वीरा। क्या क्या है उन्होंने? मतलब ये है कि हमें अमन पसंद लगती है। अच्छा, हाँ। तो काम किया उन्होंने? हाँ, कुछ काम आपके किया बीच में? उन्होंने, अपने बिजनौर में काम किया जब वो चेयरमैन थी, अच्छा, जब वो एमएलए थी जब भी काम किया उन्होंने। क्या काम किया है? सबसे बड़ी बात तो है कि फिरका परस्त नहीं, सांप्रदायिकता नहीं हो। अच्छा, सांप्रदायिक सबसे- नहीं। आपका पॉइंट यही है हाँ, कि उनमें हम सांप्रदायिक- सांप्रदायिकता नहीं उनका। भाईचारा, वो भाईचारा बनाए रखती है। बनाए भाईचारा बनाने के लिए हम वोट देना चाहते अच्छा, भाईचारा बनाने के लिए वोट देना। हैं कि पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अमन रहना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो आपके क्षेत्र में भाईचारा कायम है अभी? हाँ, अच्छा, कायम है। हाँ, अच्छा, हाँ, यहाँ कोई ऐसी होने की बात। अच्छा। हाँ, तो हिंदू आप मुस्लिम बड़ा आराम से रह रहे हैं। रह रहे हैं, हाँ। तो उस हिंदू मुस्लिम में कुछ हिंदू भी होंगे जो बीजेपी को वोट देना चाह रहे हैं, बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, हाँ, वो- उनसे किस तरह? और कुछ मुस्लिम्स भी हैं जो बीजेपी को देना चाह रहे हैं। ताल्लुक तो हमारे सबसे है, खैर ताल्लुक हमारे सबसे हैं, अच्छा, लेकिन हम जो है वोट देना जो चाहते हैं आपकी गठबंधन पर्सनल को। राय है। हाँ, पर्सनल राय तो मेरी है कि गठबंधन को वोट देना चाहिए। अच्छा, विकास को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? विकास को लेकर तो गठबंधन विकास करेगा, विकास उम्मीद है। करेगा? उम्मीद आपके है। सांसद जी ने विकास किया है? हाँ, किया है। क्या है, क्या किया है? सड़कें बनवाई है, और अच्छा। मतलब जब भी कोई मिलने गया है तो वो मिले हैं उनसे। अच्छा, हाँ। मिले हैं आपसे? मिले हैं, और फिर अच्छा। काम भी किया है उन्होंने। किया है काम? हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि सांप्रदायिकता नहीं है उनके अंदर। उनके अंदर भी नहीं है? नहीं। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी के अंदर ही है? बस लग रहा है हमें। क्यों? अब सुनिए, अब मैं ऐसे मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन आज 4 शंकराचार्य जो है राम मंदिर के उसमें नहीं गए उद्घाटन में। क्यों नहीं गए? उनके जहन में ये है कि ये राजनीति, राम मंदिर की जो इफ्तिताह हुआ है, जो उद्घाटन हुआ, वो राजनीति के हिसाब से हो रहा। राजनीति के हिसाब हाँ, से? वरना चारों जो शंकराचार्य वो क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि मजहब अलग है और राजनीति अलग है। अच्छा, मजहब अलग होना चाहिए और राजनीति अलग होनी तो चाहिए। आपका कहने का मतलब है आपको राम मंदिर से दिक्कत नहीं है, बस ये है कि राजनीति जो राजनीति के करीब आ रहे हैं, इलेक्शन के करीब आ रहे हैं, हाँ, बस उसके करीब हाँ, वो रहने इलेक्शन का के करीब ही करते हैं, ऐसा काम है। अच्छा, हाँ। इलेक्शन के करीब करते हैं। राम मंदिर को इन्होंने इलेक्शन से जोड़ दिया, इलेक्शन को राम मंदिर से जोड़ हाँ, बिल्कुल इलेक्शन जोड़ा ही दिया। नहीं। अच्छा, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत? चलिए भाई, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी हमारे यहाँ लगी। कई मंदिर है, हमें कोई एतराज नहीं। अच्छा, हाँ, ना यहाँ के हिंदू को एतराज, हम नमाज पढ़ते हैं, हाँ। ना अजान पे एतराज है, ना हमें घंटे पे एतराज है। अच्छा,
अच्छा एक चीज़ आपसे सवाल करते हैं, अगर जैसे आपकी यहाँ की जनता जा रही होगी और कहीं ना कहीं आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, कि आप उन्हें मतलब एक रहता है ना कि भाईचारा है, चलिए आप जा रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं, एक रहता है ना कि चलिए अच्छा लगता है कि हम भी चल रहे नहीं, हैं। भाईचारे के लिए तो हमारा तैयार है। अच्छा, हाँ तैयार बिल्कुल। है। बहुत अच्छी लगी अंकल मुझे आपकी बातें, मुझे पहली बार किसी की बात बहुत अच्छी लगी। किसी और से पता करते हैं। भैया क्या राय है आपकी अंकल? बस इसलिए है कि हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं गठबंधन, ताकि वो सहूलियत है उससे। ये भाईचारा नहीं खत्म करना चाह रहा वो गठबंधन। बीजेपी जो है तो गठबंधन बीजेपी भी कहाँ कर रही है? सबका साथ सबका विकास, सबको राशन दे रही है, सबको लाइट्स दे रही है, ऐसा नहीं है कि हिंदू हिंदू को दे रही है। भाईचारा तो खत्म कर रही है वो। किस तरीके का भाईचारा? क्यों हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रही है वो। इलेक्शन करीब आ गए, वहाँ मुद्दा उठा लिया। अच्छा, हाँ जी, तो इलेक्शन लड़ाई मतलब लड़ाई करवा रही है। हाँ यही तो। जनता को सोचना चाहिए ना, जनता जागरूक होनी चाहिए, क्यों लड़े? कि चलिए हम तो शांति से रहे ना, वो तो अपनी गद्दी पे बैठे हैं। चलिए कोई नहीं, किसी और से पता करते हैं। आपकी क्या राय है अंकल? मेरी क्या राय, नाम है आपका? मेरा वकारी। अच्छा वकारी जी, क्या राय है आपकी? मेरी राय जी अपने बड़ों के ही साथ है। क्या है बड़ों की राय? बड़ों की राय यही है कि गठबंधन के साथ है। क्यों? गठबंधन का सिस्टम सही है, प्यार मोहब्बत में रहते सारी पूरा समाज। तो आपको लग रहा है जब कांग्रेस की सरकार थी तो प्यार भाईचारा कायम था? कांग्रेस की सरकार में भी हाँ भाईचारा कायम था। कायम था जी, इस कायम। तरीके का? सब प्यार मोहब्बत से रहते थे सारी समाज। पहले लड़ाई नहीं होती थी? होती थी पार्टी तो ज्यादातर जो ना ये नेता ही लोग ही कराते हैं, ज्यादातर जनता तो बेचारी तो पिसती वो है तो उसमें। कोई भी नेता हो, वो तो कांग्रेस हो, सपा जैसे बीजेपी में किटकरी साहब है, बढ़िया है, घट करी। जेनविन। राजनाथ सिंह है, जेनविन आदमी है, आज तक कोई बयान ही उनका गलत नहीं है। अच्छा योगी योगी जी आपके उत्तर प्रदेश के सीएम है, उनको लेकर क्या राय है? योगी जी का कानून में बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा बहुत बढ़िया सिस्टम है। आप है। हम लोग जो मैन तो जी बात है, हाँ? मैन बात जो है, हम किसी का धर्म को प्रधान नहीं मानते, हम तो कर्मों को प्रधान मानते। कोई भी शख्स हो, अच्छा, हाँ, जिसके कर्म बढ़िया हैं वो जेनविन आदमी लगता है मुझे। सीधी सीधी बात है कर्मों को लेकर। जी, सीधी सीधी। हाँ भाई, आपकी क्या राय है? राय क्या, गठबंधन की राय है। और राय क्या है क्यों गठबंधन को क्यों जिताया? भाई? गठबंधन की ये बात है, देखो पूरे हिंदुस्तान में अब तुम देख रही हो, जब से बीजेपी की सरकार आई है हाँ, तो बीजेपी ने सबसे दुख जो हमें हुआ है मुसलमानों को, कि जो भेदभाव पैदा करा है। अब सपोज करो हमारे क्षेत्र में कोई काम, अब जैसे राम मंदिर का मसला चल रहा है, अगर कोई मसला हमें जलसा कराना है या इज्तिमा कराना है कोई तो हमें तो कोई परमिशन दी नहीं जाती है। अच्छा तो ये बहुत फीलिंग होती है हमें। अच्छा और कोई प्रोग्राम मानना, अभी हमारे यहाँ मेरे पास में बाज़ार में मेरी शॉप है, तो 3 दिन तक एक रामायण पाठ का पाठ हुआ घर पे, प्रोग्राम कराया। ये उस पुलिस चौकी के बिल्कुल पास में मकान पड़ता है, तीनों दिन वहाँ माइक चला। और जराग से ऊपर एक अजान से 5 मिनट की अगर अजान हो रही है उससे बड़ी दिक्कत होती है। और 3 दिन पाठ बिल्कुल चौकी के सामने चला, तब कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये क्यों भेदभाव है? नहीं, अगर आप उसको बोल रहे हैं ना लाउड स्पीकर को लेकर, स्पीकर के लिए तो वो तो मंदिर के भी हटवा दी गए नहीं, मैडम हटवा तो दिए गए हैं, मगर दिक्कत कहाँ है? जब कोई मुसलमान का काम आता है, मतलब हमारी समाज के लिए कोई काम आता है, माइक का हो या हमें कोई धार्मिक प्रोग्राम कराना है, तो हमें उसमें की परमिशन लानी है, उसमें दिक्कत आ रही है, नहीं देनी है, कहीं ना कहीं भेदभाव महसूस होता है। इस वजह से मन दुखता है। हाँ, और थोड़ा सिस्टम में भी परिवर्तन करा है जब से 2014 के बाद सरकार आई है बीजेपी की, तो इसी वजह से गठबंधन के। अब पूरे आप देखिए हिंदुस्तान में क्या माहौल ईडी का बना रखा है, कि ईडी का ये माहौल बना रखा है कि तुम देख रही हो, आप भी पत्रकारी जगह जगह जाके रिपोर्ट ले रही हो, और ईडी क्या विपक्ष पे ईडी है या भ्रष्टाचारी विपक्षी है? पूरा जो सरकार सत्ता चल रही है उसमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। सत्ता से सब बगैर सत्ता के जो सत्ता से बाहर हैं वही मतलब कहने का इस काम को करने वाले लोग हैं। तो ये चीज़ आप देखिए खुलेआम चल जाए। लेकिन रिपोर्टरों की भी मैं बात बता दूं, अब ये जो हम अक्सर टीवी खोल कर, टीवी तो अक्सर बंद ही हो गया, मोबाइल से काम हो गया, मोबाइल खोलते ही और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, इसके अलावा कुछ देख नहीं। और जिस चीज़ के लिए चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा हो नहीं रही है। तो क्या देखें, क्या टीवी देखें, क्या देखें, तो क्या करें बताइए। अच्छा, अब आप क्या चाह रहे हैं? भाई गठबंधन सारे लोग इस चक्कर लगे हैं कि संविधान को बचाना है, संविधान कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहा है। आगे के लिए अगर सरकार फिर दोबारा से रिपीट हो गई, और पहली बात मैं ये भी चाहता हूँ, जनता के लिए मैसेज देता हूँ आपके माध्यम से, कि जनता कम से कम जिसकी भी सरकार बनाए तो जनता इस चीज़ पे ध्यान दे कि पूरी फुल मेजोरिटी पे सरकार बनना भी देश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। आप मानना कि अब जैसे बीजेपी का ऐलान हो रहा है 400 पार, अगर 400 पार बन गए तो जो बीजेपी के संयोजक है, साथी हैं, तो उनका भी क्या, जब बीजेपी की सीटें 400 आ जाएंगी तो उनका क्या साथ रहेगा? उन्हें भी निकाल के साइड कर देंगे वो। और जो लिखना है अब आप देख रही हो, जैसे सांसदों को सबको सस्पेंड कर दिया, पूरा जो है खाली कर दिया। तो इन चीज़ों का सब चीज़ देख रहे हैं, मगर क्या करें, मजबूर हैं।
पावर में है, सत्ता, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए खास, पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तान देश ऐसा है जिसमें तमाम लोग और तमाम जातियां यहाँ हैं, पूरी दुनिया में नहीं है। और अब ये 2014, हाँ, इसी के नाम से जाना जाता है और ये इसे कहीं ना कहीं इससे दूर पहुँचाना चाह रहे हैं। तो इस पर हमें ध्यान देना है मैडम, यही मेरी बात कहने के लिए। तो थोड़ा ठेस होती है, अभी यंग है, युवा है, तो अगर हमें भेदभाव होगा, क्योंकि मैं भी भाई, अब अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, ये भी तो हमें तो देना ही वोट इन्हें है, ये भी तो हिंदू हैं, कोई मुसलमान को तो वो देना नहीं, ओवैसी को तो हमें वोट देना नहीं, जो वो भी हम उसका भी मुखालफत करते हैं, क्योंकि वो भी भेदभाव की बात करते हैं और हम उसकी सख्त मुखालफत करते हैं। तो यही मैडम मेरा कहना है। और गठबंधन के लिए मैं चाहता हूँ, गठबंधन साथियों के लिए भी, जो हमारे पदाधिकारी हैं गठबंधन के, तो वो उनके लिए हमें इस माइक से अगर उन तक मैसेज जाए तो रुचि वीरा जो है गठबंधन की प्रत्याशी बने। जैसा भाई इसलिए कहना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारे गठबंधन का भी मलूक नागर के लिए कहा, मेरे हिसाब से मलूक नागर ने हमारे क्षेत्र के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं कहा। हाँ, तो गठबंधन का भी प्रत्याशी बहुत मजबूत होना चाहिए, चाहे वो रुचि वीरा हो, चाहे अदरवाइज कोई और हो, लेकिन बहुत मजबूत और सोच समझ के प्रत्याशी उतारना होगा। लग रहा है मजबूत कैंडिडेट है? मजबूत है, कहीं ना कहीं जो है समाज में भी काम करती हैं और एक कुंवर रानी है भाई, राजनीति गढ़ की दुनिया की, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही, काफ़ी काम कराया। और उसके बाद ना सोचो, रफ़ी सैफी भी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत काम कराया है उन्होंने। तो बहुत सोच समझ के ये जो है क्या नाम, अभी तुम यहाँ जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, स्वामी जी को टिकट दिया था और उन्होंने बड़ी मुश्किलों में यहाँ बाजी मारी, 3 जिलों में तुम हालात देखना कि क्या हुआ, जीतते जिताए प्रत्याशी हरा दिए। मेरा आपसे यही कहना है कि भाई हमारा मैसेज इस माइक से आप पहुँचाएँ आगे, और जो है गठबंधन को आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि न्यूज़ जो है इस देश में बहुत अहम भूमिका, हाँ, ये हम हर चौक पर शहर से निकल गए, लेकिन ये बड़े रिपोर्टर आज तक हुआ, ये हुआ, हम तो जब भी रात को न्यूज़ देखने का शौक है, खोल के देखते हैं, तो राम मंदिर के अलावा कुछ नहीं है। आप हमारा चैनल देखिए, आपको जनता से जुड़ी ही चीजें मिलेंगी। धन्यवाद आप सभी का। किसी और से पता करते हैं, क्या राय है आपकी आने वाले इलेक्शंस को लेकर? मैडम, इलेक्शंस को लेके मेरी क्या राय है, क्या पूछना चाह रही हैं आप? आगामी लोकसभा में किसे जिताना चाह रहे हैं, बीजेपी को, गठबंधन? मैडम, हमारे बस में क्या रखा, क्यों? आपका वोट नहीं है? और वोट से हो क्या रहा, क्यों? सारा सिस्टम हैक कर रखा गवर्नमेंट ने, भाजपा ने सब कुछ अपना बना लिया, अब क्या रखा? तो आपको बनाया है या नहीं बनाया अपना, ये बताएं। मैडम, कहाँ बनाया हमें अपना? तभी तो बोल रहे हैं हम, आप बताएं, फिर अपनी राय रखें। भाई मैडम देखो, हम तो यही चाहेंगे, हम तो चेंज चाहेंगे भाई, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए? बदलना इसलिए चाहिए मैडम, हाँ। सबसे मेन बात ये है, जो सत्ता में है पार्टी हमारी भाजपा, उसका पर्टिकुलर एक मजहब से क्या ताल्लुक है? राम मंदिर, 108 फीट लंबी अगरबत्ती, इतना बड़ा घंटा, वो धार्मिक नहीं मैडम। मैडम देखिए, जो सत्ता में है पार्टी, उसका किसी भी पर्टिकुलर धर्म से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। बात करनी चाहिए, सीधी सी बात, स्वास्थ्य की करें, शिक्षा की करें, व्यापार की करें, ये तो कहीं है ही नहीं। तो व्यापार तो कर रहे हैं वो, बाहर देशों में उनका व्यापार कौन चल रहा है कर, किसका किसका? G20 यहाँ समिट यहाँ पे की गई है, कितने देश आए व्यापार लेके आए? जी मैडम, ये एक्चुअल क्या है मैडम, वैसे मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि आप एक दूसरी कहा जाए सोच की मालिक हो। सबसे बड़ा सिस्टम तो हमारी इस मीडिया ने खराब कर रखा है भाई। मीडिया की अहम भूमिका होती है मैडम। अब आप कह रहे G20 ने क्या किया G20 ने, बताइए, कोई फायदा हुआ आज तक? कुछ नहीं बनाया भैया, मैं बता दूं। 1000 करोड़ रुपए लगा दिए गए थे, गरीबों की झोपड़ी ढक दी गई थी ना, गरीब जो बाहर सड़क पे झोपड़ियां थी वो ढक दी गई थी ग्रीन से। देखिए मैं बता देता हूँ, अगर आप कहती हो कि हमें क्या करना चाहिए, देखिए ना तो हमारे वोट से कुछ हो रहा, होगा भाई, नहीं होगा, होगा, हो ही नहीं सकता। एक वोट से होगा, एक वोट से जीत जाते हैं, एक वोट से हार जाते हैं। पर अगर आप सभी एक हो तो आपको यही तो चीजें करनी है, एक वोट से ही तो जीते, एक वोट से तो हार जाते हैं। मैडम देखिए, चुनाव आ रहे हैं। अच्छा, एक चुनाव आ रहे हैं, आपके दर पर जो आपके गेट पर जो कैंडिडेट है वो आता है, एक वोट के लिए आता है ना, और ना वो तो बीच में आए चौक पे चला जाएगा, तो एक वोट के लिए आपके दर पे आ रहा है, तो बहुत कीमती है वोट, कीमती वोट, इसलिए तभी तो आपसे सवाल कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, भाजपा की सरकार है हमारे यहाँ प्रदेश में, और 75 जिले हैं हमारे। इन 75 जिलों में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स को नहीं हराया गया, जिन पे डंडा नहीं बजाया गया। सीधी सी बात है, बिल्कुल खुली बेईमानी है, बेईमानी से सरकार बनाई गई है। हम बिगाड़ क्या सकते हैं, हमारे बस में क्या है। हमारे जो विधायक हैं स्वामी ओमवेश भाई, संत आदमी हैं, और लगभग 80 के समथिंग उनकी एज होगी, जो उन्हें बकच दिया, वरना उन पर भी डंडा बजने वाला था।
उन्हें भी हरा दिया जाता। तो वोट से हो क्या रहा है मैडम? वोट कुछ नहीं, कोई मैटर ही नहीं, वोट तो कुछ है ही नहीं। क्या है अब, क्या लग रहा है आपको? मैडम क्या लग रहा है, सरकार बनेगी हमारी भाजपा की, भाजपा तो और मजबूती के साथ बनेगी। हम तो हो गया। किसे जिताना चाह रहे हैं आगामी लोकसभा को लेकर आप? जिताना क्या, देखिए 2014 से पहले कोई हम हैं नॉन पॉलिटिक्स निकल, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन 2014 के बाद थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो कुछ समझ में आता है थोड़ा अच्छा। थोड़ा। उससे पहले कोई ऐसा नहीं था, उसमें पॉलिटिक्स में जानकारी नहीं थी। देखिए बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि हम जैसे व्यापारियों को काफ़ी सुकून मिला, अच्छे से व्यापार हुआ। और एक तरह से जो होता है जैसे गुंडागर्दी टाइप में होता था, वो सब अब बंद हो गया। एक अनाउंसमेंट होते थे एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशनों पे, जैसे कि कोई अज्ञात सामान मिलता था, उसमें बम विस्फोट का खतरा रहता था। इस सरकार के बाद वो सब अनाउंसमेंट बंद हो गए, क्योंकि क्राइम लगभग ख़त्म हो गया। इसका मतलब मैसेज ये जाता है क्राइम ख़त्म हो गया है ना, तो उसमें बेनिफिट लगता है। हम जैसे व्यापारी एक सेफ्टी में है, कोई चोरी चकारी लूट मार कुछ होता ही नहीं है। 2014 के बाद बहुत कम देखने को मिलता है। तो मेरा मानना तो ये है कि बीजेपी बेस्ट बीजेपी बेस्ट है। या अच्छा।